सुप्रभात। मैं संस्कृति बेहरा। मैं सुभदर्शनी नायक और मैं साहित्य विजय। हम सब कक्षा 9वीं अ के छात्र और केवंझर में पढ़ने वाले बच्चे आज आप सबके समक्ष अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारे प्रोजेक्ट का थीम है आत्मनिर्भर भारत और सब थीम है CO2 टू लाइफ। हमारे प्रोजेक्ट का उद्देश्य सिंपल है। इंडस्ट्री से निकल रहे जहरीले गैसेस को हम एक पाइप में डालेंगे एंड उसे हम बहुत सारे स्टेप्स से गुजारेंगे ताकि वो जहरीला गैस सिंपल गैस सेफ गैस में कन्वर्ट हो सके और ये सेफ गैस CO2 और बहुत नॉन हार्मफुल गैसेस होगा। फिर इस गैस को हम पॉट में डालेंगे ताकि ग्रीनरी बढ़े, एक्वाटिक लाइफ में वृद्धि हो और साथ ही साथ CO2 रिड्यूस हो। तो हमारा पहला स्टेप है साइक्लोन फिल्टर। इस स्टेप में हम फैक्ट्री से निकले डर्टी गैस को साइक्लोन फिल्टर की मदद से उसके अंदर से डस्ट और पार्टिकल सेपरेट करेंगे। इस स्टेप से गैस के अंदर 70 से 80% डस्ट और पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम डस्ट और पार्टिकल सेपरेट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट मशीन एफिशिएंटली और स्मूथली नहीं चलेगा और सिस्टम चोक भी कर सकता है। और हमारा सेकंड स्टेप है थर्मल ऑक्सीडेशन। इस स्टेप के लिए हम उस गैस को थर्मल ऑक्सीडेशन के लिए एक बड़े से फर्नेस या फिर एक बर्नर भेजेंगे जिसका टेम्परेचर लगभग 850 डिग्री सेल्सियस से 1100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस हाई टेम्परेचर में वो जो गैस के अंदर प्रेजेंस केमिकल्स और पॉइजनस वेपर होते हैं वो बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड और अदर नॉन हार्मफुल गैस में बदल जाएंगे। इस स्टेप के लिए हमें हाई टेम्परेचर और इनफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करना होगा जिससे हार्मफुल गैस को हम सेफ और सिंपल गैस में कन्वर्ट कर सकें। तो हमारे थर्ड स्टेप में जो गैस बर्न हो चुका है उसे हम क्विकली कूल डाउन करेंगे यूजिंग वाटर स्प्रे और कूलिंग पाइप्स ताकि इसका टेम्परेचर अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस से बिलो 200 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए। ये स्टेप इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम स्लोली कूल डाउन करेंगे तो इससे डेंजरस केमिकल्स निकलेंगे और डाइऑक्साइड्स दोबारा बन सकते हैं। स्टेप 4 में हम इस गैस को एक टैंक में डालेंगे जहाँ पर वाटर और आइदर एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन प्रेजेंट होंगे। जब हम इस गैस को इस टैंक में डालेंगे तो बचे हुए एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस न्यूट्रलाइज कर जाएंगे। हमारा 5वां और आखिरी स्टेप में हम इस टैंक से गैस को लेंगे। जो अभी गैस मिल जाएगा वो लिक्विड हो जाएगा और इसमें CO2 और लिक्विड होगा, वाटर होगा। फिर इस लिक्विड को हम एक पॉन्ड में डालेंगे एंड कुछ प्लांट जैसे डकवीट, वाटर लेटर्स हम ग्रो करेंगे। ये जो प्लांट्स होते हैं ये वाटर पॉन्ड में फ्लो करते हैं। साथ ही साथ फिशेस, टॉर्टॉइस आदि एक्वाटिक जीवों का वो फूड होते हैं। तो हम इसको उगाएंगे एंड ये प्लांट्स ज़्यादातर CO2 कंज्यूम करते हैं तो अच्छे से ग्रो होंगे। तो इससे CO2 रिड्यूस होगा, साथ ही साथ ग्रीनरी बढ़ेगी और एक्वाटिक लाइफ में वृद्धि होगी। धन्यवाद।